हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने समय आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि टाइम एंड वर्क में हम क्या क्या करेंगे। देखो, टाइम एंड वर्क में हम दो चीजें करेंगे। फर्स्ट, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक है तो आपको टाइम एंड वर्क में कौन कौन से, और दूसरा वर्क एंड वेजेज में आपको वर्क एंड वेजेज, ठीक है। दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड करके लेके आपको चलूंगा। देखो, टाइम एंड वर्क में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दो पर्सन लेके चलेंगे। दो पर्सन, एक पर्सन एक काम को इतने दिन में कर रहा है, दूसरा पर्सन इतने दिन, दोनों मिलके कितना काम करेंगे। सेकेंड में लेवल बढ़ाऊंगा, तीन पर्सन आएंगे, एक पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, तीनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। थर्ड है, दो को एक साथ लेके चलेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इस तरह से। फोर्थ में हम क्या चलेंगे लेके कि आफ्टर और बिफोर का केस। हो सकता है कोई 2 दिन पहले छोड़ गया, कोई दिन 4 दिन बाद छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद हम क्या क्वेश्चन करेंगे, इफिशियंसी के क्वेश्चन करेंगे कि इफिशियंसी होती क्या है, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। इफिशियंसी के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंड और का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि रुपए में बांटना, जैसे वर्थ, जो मान लो कि 3 पर्सन है, तीनों का काम है, उनको रुपए में डिवाइड करना है, तो कितने कितने रुपए में मिलेंगे। तो इस तरह से आपको दो पार्ट, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, दो पार्ट में पूरी की पूरी चीज मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो अब सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि देखो, टाइम एंड वर्क में ना आपको हर जगह आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम में हम क्या यूज करेंगे, टोटल वर्क निकालना स्टार्ट करेंगे। तो एलसीएम देखो, यहां पे उतनी ज्यादा हाई लेवल की, मतलब कि हर चीज की एलसीएम बहुत आसानी से निकाल दोगे। क्वेश्चन उस लेवल के ही होते हैं कि एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 15 और 12 दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कहा कि ए 15 दिनों में काम कर रहा है, बी 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो एलसीएम हमें निकालना है। तो देखो, एलसीएम निकालने में 12 और 15 में चेक करो कि कौन बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कौन है, 15। तो 15 का टेबल पढ़ो। देखो, 15 का टेबल पढ़ेंगे तो पहले बार में 15, तो चेक करेंगे क्या इन दो, ये जो 15 है ना, दोनों से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो ये एलसीएम नहीं होगा। फिर 15 का टेबल आगे पढ़ेंगे। 15 का टेबल कितना होता है, 30। 30 क्या 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर देखो आगे पढ़ेंगे 15 का टेबल 45। 45 क्या 12 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर नेक्स्ट 15 चौके 60। फिर 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 क्या दोनों से डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। इस तरह से हम आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे देखो, आपके पास 12, 15, ठीक है, और आपको 10, 3 नंबर दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो। 15, 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। चेक करो, 15 क्या तीनों से कटेगा, नहीं कटेगा। 30 क्या तीनों से कटेगा, नहीं कटेगा। 45 क्या तीनों से कट जाएगा, नहीं कटेगा। लेकिन 60 ऐसा नंबर है जो 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 10 से भी 12, 15 और 10 से, तीनों से कट जाएगा, ठीक है। तो 60 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे कोई मान लो कि 24 और 30 का एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। तो 24 और 30 का एलसीएम प्रॉपर कैसे निकाला जाता है, वो चीज हम एलसीएम वाले चैप्टर में एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। यहां पे उतनी जरूरत नहीं पड़ती, जितनी जरूरत पड़ेगी वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखो, 24 और 30 में आपको एलसीएम निकालना है। मैंने बोला कि 30 का टेबल पढ़ो। 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120। तो देखो, 30 क्या दोनों से डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 60 24 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 90 24 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 120 ऐसा नंबर है जो क्या दोनों से डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 से भी डिवाइड होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। यहां तक समझ में आ गया। अब पॉइंट आती है, आपको नोट डाउन करने वाली पॉइंट है। जो चीज आपको थ्योरी, बस इतनी ही 2-3 पॉइंट ही है टाइम एंड वर्क में। टोटल 2-3 पॉइंट है, वो आपको बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो, टाइम एंड वर्क में सबसे पहला चीज कि जो वर्क होता है ना, जो देखो सबसे पहला चीज क्या होता है, मैं सबसे पहले चीज आपको बताता हूं कि जैसे कोई भी पर्सन हो, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर मोर टाइम काम करेगा, अगर ज्यादा टाइम तक काम करेगा तो कितना ज्यादा वर्क काम करेगा, ये चीज याद रख लो। अगर जैसे देखो, तुम 5 घंटे काम करोगे, कोई 2 घंटे काम करेगा, तो आप 5 घंटे काम करोगे तो ज्यादा काम करोगे, क्योंकि काम तो उतना ही करना है, ठीक है। बशर्ते आपकी क्या होनी चाहिए, इफिशियंसी, मतलब उतनी ही होनी चाहिए दोनों पर्सन की, मतलब डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर लेस टाइम काम करोगे तो लेस वर्क कर पाओगे, ठीक
ठीक है, कुछ ही टाइम काम करोगे तो कुछ ही वर्क कर पाओगे। ये चीज आपको बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। जैसे अगर अगेन आपको थोड़ी सी चीज बताता हूं, और जो वर्क होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। जैसे अगर ज्यादा, देखो वर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के। अगर टाइम ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा वर्क करोगे, अगर टाइम कम लगाओगे तो टाइम कम दोगे, टाइम कम करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्क भी आप कम करोगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट क्या आता है, जैसे मान लो को मैं बोल रहा हूं कि ए कैन पीस ए वर्क इन n डेज, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इफिशियंसी की बात किया जाए तो देखो इफिशियंसी होती क्या है, चलो मैं फिर बता, क्वेश्चन देखो फिर से आपको एक बार फिर से समझा दूं। यहां पे इरेज कर देता हूं, ठीक है, और कलर चेंज कर लेता हूं। देखो अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n डेज, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, बात इसी को बोलता हूं कि ए का 1 डे वर्क अगर डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे, 1/n। क्यों लिखोगे, क्योंकि आप पढ़े हो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 5 मैन 10 दिन में काम करते हैं, तो एक मैन के लिए कैसे करते हैं, 10/5। तो उसी तरह है कि ए कैन डू ए पीसी वर्क n डेज, तो एक दिन का बात निकालना है तो 1/n करेंगे। और देखो जो पर डे वर्क होता है ना, पर डे वर्क होता है, उसी को ही बोलते हैं इफिशियंसी। मतलब कि एक दिन की इफिशियंसी कितनी है। जैसे देखो मैं बोलता हूं कि कोई, देखो अगर मैं बात करूं आपसे इफिशियंसी की, 5 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 10/5, यानी कि 2 डेज में। तो ये तो सारे लोगों को पता चल जाता है। अब जैसे देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं, देखो कि ए वर्क, कोई एक पर्सन है, वर्क कितने दिन के लिए किया, 2 दिन के लिए किया, तो अगर उसकी एक दिन में वो कितना वर्क करेगा, 1 डेज की इफिशियंसी तो 1/2, क्योंकि वो पर डे वर्क। और यही एक डे की इफिशियंसी कहलाती है, पर डे वर्क कहलाता है क्या, आपको इफिशियंसी, ठीक है। आप हमेशा याद रख लेना। दूसरी चीज पॉइंट नोट डाउन करने वाली चीज है कि जो वर्क, देखो वर्क अगर 2 डेज का होगा तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। इससे ये पता चल रहा है कि देखो जो इफिशियंसी होती है ना, देखो इफिशियंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम के अपोजिट होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं, देखो टाइम का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं टाइम का, देखो अगर मैं इफिशियंसी की रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3, ठीक है। अगर इफिशियंसी की रेशियो 3% है, 1:3:2 दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1:1/3:1/2, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, समझ में आया। अब ये देखो टाइम का रेशियो अगर निकालना है तो टाइम का रेशियो के लिए देखो, अब इसमें से क्या, नीचे का एलसीएम ले लो, 6 से भाग दे लो सारे को, तो 6:2 कितना हो जाएगा, 2:3, तो टाइम का रेशियो फाइनली ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 नंबर में क्या होता है, अगर टाइम का रेशियो 2:3 दिया हुआ है तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। लेकिन अगर यही टाइम का रेशियो अगर 2:3:4 दिया हुआ है तो इफिशियंसी का रेशियो अपोजिट होता है, 1/2:1/3:1/4। यहां भी अपोजिट ही कर रहे हैं, बट 2 क्वांटिटी में आसानी से, जैसे देखो टाइम का रेशियो अगर 2:3 दिया हो, इफिशियंसी 1/2:1/3, दोनों का एलसीएम 3 और 2 का 6, तो 6 का से भाग कर लो तो कितना हो जाएगा, 3:2। तो हम डायरेक्टली दो नंबर है ना, तो उसको डायरेक्टली हम अपोजिट कर लेते हैं। लेकिन 3 नंबर में हम ऐसे करते हैं। तो अगर इफिशियंसी यहां पे निकालनी है तो क्या हो जाएगा, देखो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, तो 6:3:2, देखो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2 6 12, 3 तो 3 चौके 12, ठीक है, और 4 3 12, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए। तो इससे आपको 2-3 चीजें पता चल गई। क्या पता चला कि देखो सबसे पहला पॉइंट ये पता चला कि फर्स्ट कि वर्क जो होता है टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। अगर
मोर वर्क करोगे, ज्यादा वर्क करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और कम वर्क करोगे कम टाइम लगेगा। सेकेंड पॉइंट की इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर ए कोई काम को 2 दिन में कर रहा है तो अगर उसकी इफिशियंसी बोला जाए तो ए का वन डे वर्क कहलाएगा, जो जैसे वन डे वर्क क्या हो जाएगा 1/2 हाफ हो जाएगा, क्योंकि वर्क का टाइम का अपोजिट क्या होता है, इफिशियंसी, और यही आपको क्या कहलाएगा, इफिशियंसी। यहां तक पॉइंट पता चल गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे चीज आपको 9 से 10 क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, देखो अब क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, आप कोई भी जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी पढ़ लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश पढ़ लेंगे। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू ए सेम वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क जॉब, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ए एक काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, वो एक साथ मिल जाए तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो मैंने बताया था ना कि एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम कहलाएगा, वो होगा टोटल वर्क, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताना भूल गया था, चलो अभी बता देता हूं। देखो अगर हमें टाइम निकालना हो ना, टाइम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क, इसी को बोलते हैं क्या, इफिशियंसी। यानी कि अगर हमें टाइम निकालना हो ना तो हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उसकी इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या, पर डे की, ठीक है। इस तरह से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे देखो यहां पे क्वेश्चन करा कि ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, तो टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम, 20 का पढ़ा पढ़ लो, एलसीएम कितना हो गया 60। अब देखो इफिशियंसी, इसकी एक दिन की इफिशियंसी, 60 को 15 से भाग करो, मैं पहला बार एक बार सिखाऊंगा, 60 को 15 से भाग करोगे तो एक दिन की इफिशियंसी क्या आ गई, ए की 4। उसी तरह इसको 60 से 20 को डिवाइड करोगे तो एक दिन की इफिशियंसी क्या आ गई, 3। लेकिन अब हर क्वेश्चन में ये भाग डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं तो आपको समझा रहा हूं। अब दोनों मिलके बात करें तो दोनों मिलके ए प्लस बी, एक दिन की इफिशियंसी कितनी हो गई, 4 + 3 कितना हो गया, 7। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों मिलके एक साथ कितने कंप्लीट करेंगे, तो डेज निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम मतलब कितने डेज में, ठीक है। ए प्लस बी का टाइम निकालना है जिसको बोलते हैं डेज। तो अब बताओ टोटल वर्क कितना है हमारा, 60, उनकी दोनों की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 7। तो 60 को 7 से भाग करोगे तो कितना होगा, सिंपल सा चीज देखो, 7 × 8 = 56, सही, 4/7 क्या हो जाएगा, डेज। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 12 days, C can do it 15 days. In how many days A, B, C can complete the whole work together? क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देता हूं। A एक काम को 10 दिन में, B 12 दिन में तथा C 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो A कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, B कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। देखो उसमें हम 2 पर्सन लिए थे, अब हम 3 पर्सन, स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन के लेवल वाइज हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 15 का पढ़ो, 15 चौके 60, और 60 ऐसा नंबर है जो सारे से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालना तो सारे लोगों को पता होगा। अब एक दिन का वर्क 60 से 10 का भाग करो, 6। एक दिन का वर्क 1 डे वर्क, तो 60 को 12 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 5। उसी तरह 60 को 15 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो अब इन तीनों मिला के इनकी एक दिन की इफिशियंसी कितनी हो गई, 6, 5, 11, 11, 4, 15। अब हमसे निकालना क्या है, तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, डेज निकालना है। तो हमने बताया था टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उनकी एक दिन की इफिशियंसी 15, यानी कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 4 डेज में। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 24 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 30 डेज विथ द हेल्प ऑफ सी। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ए कह रहा है कि 24 दिन में कर रहा है,
बी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। विथ द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द होल वर्क इन 12 डेज। कह रहा कि दे कैन, देखो यहां पे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि दे कैन, सी के साथ सी भी आ गया, तीनों मिलके क्वेश्चन कर रहा है दे कैन फिनिश ए होल वर्क इन 12 डेज। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 डेज। तो इन हाउ मेनी टाइम रिक्वायर्ड बाय द सी टू कंप्लीट द वर्क एलोन, यानी सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। मैंने हमेशा बताया है किसी तरह हमें सी की इफिशियंसी निकल जाए तो सी की इफिशियंसी निकल जाएगी तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय सी की इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी एक दिन की, तो बस उसका डेज निकल जाएगा। तो बस हमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देता हूं। ए एक काम को 24 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, यानी तीनों मिलके 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो टोटल वर्क का मतलब क्या, इन तीनों का एलसीएम, 30 का एलसीएम लो, कैसे करोगे, तो देखो 30 120 डायरेक्ट अब एलसीएम निकालना समझ में आ रहा है। 30 का ऐसा पढ़ते जाओ, देखो 30 60 90 120, 30 सारे लोगों से कट जाएगा नहीं, क्योंकि 12 से नहीं कटेगा, 24 से, 60 भी नहीं कटेगा, 90 भी नहीं कटेगा, लेकिन 120 ऐसा नंबर है जो सारे से कट जाएगा। तो एक दिन की इफिशियंसी निकालें ए की, तो 120 को 24 से भाग दो तो कितना हो जाएगा 5। उसी तरह 120 को 30 से भाग दो तो कितना हो जाएगा 4। उसी तरह 120 को 12 से भाग करो तो कितना हो जाएगा 10। हमें चाहिए क्या, सी की इफिशियंसी। देखो सी की इफिशियंसी कैसे निकल जाएगी, देखो इन दोनों को जोड़ लो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 9। अब देखो ए प्लस बी की इफिशियंसी यहां पे देखो 9 दी हुई है, और टोटल कितना है ए प्लस सी प्लस, देखो टोटल कितना है ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है 10। तो ये बताओ यहां पे सी की इफिशियंसी क्या रखूं कि 10 हो जाए, 1 रख दूं तो 9 + 1 10 हो जाएगा, यानी सी की इफिशियंसी कितनी आई 1। तो अब हमें चाहिए सी का डेज, तो सी का डेज निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है 120, और सी की इफिशियंसी कितनी है 1, यानी कि सी कितना डेज लगेगा 120 डेज। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्लाइड चेंज कर दें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। A प्लस B 8 दिन में काम कर रहे हैं। B एंड C कैन डू ए सेम वर्क इन 12 डेज। B प्लस C उसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। एंड A एंड C कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। A एंड क्या कर रहा है, A एंड C, देखो A एंड C कितने दिनों में कर रहा है 8 डेज में। तो क्वेश्चन कर रहा है इन हाउ मेनी डेज A B C कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। सिंपल क्वेश्चन कर रहा है कि A प्लस बी 8 दिन में, B प्लस C 12 दिन में और A प्लस C 8 दिन में, तो तीनों A B C मिलके कितने दिनों में करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन अभी तक हम एक अलग अलग ए बी कर रहे थे, दोनों का मिला के किए, फिर उसके बाद ए बी सी तीनों का मिला के किए, अब दो को एक साथ लेके चल रहे हैं हम, लेवल वाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बढ़ रहे हैं। तो देखो अब मैंने सेम प्रोसेस, टोटल वर्क इनका एलसीएम निकाल लो, 8 का एलसीएम 12 दूनी 24, ठीक है, तो 24 एलसीएम हो जाएगा। और अब देखो इनका एक दिन की डिफिशियंसी 24 से 8 को भाग करो 3, इसका कितना हो जाएगा 2 और इसका कितना होगा 3। अब देखो अगर मैं आप इन तीनों को जोड़ूं, क्योंकि ए बी सी तीनों की क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। अब यहां पे ध्यान दो आप थोड़ी सी कि तीनों को अगर जोड़ते हैं तो देखो अगर तीनों को मैं जोड़ता हूं तो देखो ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, तो मैं जोड़ लूंगा तो 2A 2B 2C लिखूंगा तो 2 कॉमन कर लूं, A प्लस बी प्लस सी डायरेक्टली इधर जोड़ दूं, 3 2 5 3 8, कोई दिक्कत नहीं है 8। तो अगर हमें चाहिए A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी तो ये कर दूं तो कितना हो गया 4। A प्लस बी प्लस सी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है 4, यानी एक दिन में वो कितना काम करेंगे 4। हमें चाहिए क्या A प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे, दिन के लिए हमें क्या चाहिए टोटल वर्क मिल गया और उसकी इफिशियंसी भी मिल गई पर डे 4, यानी क्या 6 डेज में वो काम को कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, हमारे से कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, तो बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। सी एंड ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो क्वेश्चन कर रहे हैं इन हाउ मेनी डेज कैन सी एलोन, सी एलोन, सी का अकेले निकालना है। देखो सी का अकेले निकालना है तो किसी तरह हमें चाहिए क्या, सी की एक दिन की इफिशियंसी निकाल लें। इफिशियंसी निकाल लेंगे तो इसका डेज निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय सी की इफिशियंसी एक दिन की, बस सिंपल क्वेश्चन था। देखो उसी तरह कह रहा है कि ए एंड बी एक काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, तो सी का अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। फिर अगेन टोटल वर्क के लिए क्या लेंगे, एलसीएम। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 एलसीएम होगा। एक दिन की इफिशियंसी 60 को 12 से भाग करो, कितना हो गया, 5। ये कितना हो जाएगा, 60 को 15 से भाग करोगे 4, 60 को 20 से भाग करोगे 3। अब देखो सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस का मतलब क्या है, देखो सॉरी, देखो सेम प्रोसेस का मतलब ये है, मैं कलर चेंज कर रहा था। देखो तीनों को जोड़ते हैं, ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, तो मैं डायरेक्ट 2a 2b 2c करूंगा तो 2 कॉमन कर लूं, a प्लस बी प्लस सी, इधर जोड़ लूं 5 4 9 3 12, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 6। हमें मिल गया ना a प्लस बी प्लस सी का एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 6। यानी एक दिन में वो कितने काम करेंगे, 6। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब आपसे पूछ क्या रहा है, सी का पूछ रहा है ना, सी का पूछ रहा है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी 6 दिन में। यहां से देखो, यहां से अगर मैं इसमें से यहां पे देखो सी का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को घटा दें, a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है एक दिन की, 5, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी एक दिन की क्या है, 5। हमें सी का पूछ रहा है, इस इक्वेशन में से इसको घटा दूं तो देखो a और a कैंसिल हो जाएंगे, c बच जाएगा, तो c इक्वल टू क्या, घटा दूंगा तो कितना, 1। c की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट है। अगर c का हमें निकालना है c डैश कि वो कितने दिनों में काम करेगा, टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाय उसकी इफिशियंसी एक दिन की कितनी है, 1, तो 60 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि देखो क्वेश्चन कहीं अगर जो चीज पूछा जाएगा उसको निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी हो गया, सी की इफिशियंसी एक ही आएगी, ध्यान से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लूं, यहां से इरेज कर देता हूं, रुक जाइए। ठीक है, तो देखो सी की इफिशियंसी एक दिन मिल गई, तो क्वेश्चन सी डैश टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उसकी इफिशियंसी, यानी कितना हो गया, 60 डेज। 60 डेज आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। बस सिंपल क्वेश्चन था यहां तक। अब देखो बात आती है, इस क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है, यहां पे तो सी पूछा था ना, अगर मैं बोल दूं कि बी की निकालनी है तो देखो बी की निकालनी है, हमारे पास a प्लस बी कितना है, 6। अगर बी की निकालनी है तो c प्लस ए घटा लो। देखो बी निकालनी है तो 6 में से 3 घटा लेना, 6 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3। क्यों बी की आ जाएगी, जिसमें बी नहीं है उसमें c प्लस ए घटा लोगे तो c प्लस ए तो घट जाएगा, बी की इफिशियंसी मिल जाएगी। तो बी की इफिशियंसी, बी का दिन निकालना हो तो टोटल वर्क 60 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना हो गया, 20 डेज। अगर इसी तरह क्वेश्चन कह देता ए का कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो देखो ए का निकालने के लिए a प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में। अगर हमें ए निकालना है तो ए जिसमें नहीं है उसको खोजो, बी प्लस सी घटा दें, ये वाला इफिशियंसी घटा दें, तो 6 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 2। इसकी ए की इफिशियंसी मिल गई, ए का कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाय उसकी इफिशियंसी एक दिन की कितनी है, 2, यानी कितना हो गया 30 डेज। यानी कि कोई भी पूछ सकता है, यहां पे सी पूछा था, हम बी भी फाइंड आउट कर लिए, ए भी फाइंड आउट कर लिए। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में ए पूछ दे, हो सकता है बी पूछ दे, तो हमें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए टेक्स 8 डेज टू फिनिश ए जॉब एलोन।
ए अकेला कितने दिनों में काम कर रहा है? 8 दिन में। वाइल बी टेक्स 16 डेज टू फिनिश द सेम जॉब, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में? 16 डेज में। वाट, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इफिशियंसी, हु इज लेस इफिशियंट। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ए एक काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, तो उनके द्वारा कार्यक्षमता अनुपात क्या होगी और इनकी कार्यक्षमता किसकी कम है। देखो मैंने अगेन बताया था, देखो इनका एक तो 2 वे से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मेथड 1, देखो मेथड 1 क्या कह रहा है? टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क कितना होगा? एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 16। एक दिन की इफिशियंसी इसकी कितनी होगी? 2, और इसकी कितनी होगी? एक दिन की इफिशियंसी 1। तो यानी कि इफिशियंसी का रेशियो A:B का रेशियो कितना हो गया? 2:1। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पर डे वर्क होता है, मैंने बताया था पर डे वर्क यानी एक दिन का काम, वही तो कहलाता है इफिशियंसी, यानी इसकी इफिशियंसी ये और इसकी इफिशियंसी ये। सेकेंड मेथड मैंने बताया था कि इफिशियंसी जो होता है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो देखो टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है? देखो A:B, अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे A:B कितना दिया हुआ है? 8:16। तो देखो टाइम का रेशियो, इसको मैं रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो 1:2 टाइम का रेशियो। तो इफिशियंसी का रेशियो इसके अपोजिट 2:1। तो दोनों वे से आपका आंसर हो जाएगा। अब तुम सोचो, ये देखो अब ये A है और ये B है, आपको पता ही चल रहा है रेशियो क्या, रेशियो पूछ रहा था, रेशियो 2:1। अगर इसमें बोलेगा कौन जी किसकी कार्यक्षमता कम है, देखो देख के ही लग रहा कि B की एक दिन में 1 यूनिट करेगा और इसकी इफिशियंसी 2 यूनिट कर लेगा, तो A की कार्यक्षमता ज्यादा है और B की कम है। पूछ रहा कि किसकी कम है, तो B की कम है। सिंपल सा चीज है, दोनों वे से दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, दोनों यूजफुल वे हैं, दोनों से आप किसी में से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो इफिशियंसी की क्वेश्चन आ रही है, हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है A इज थ्राइस इफिशियंट एज B, A जो है थ्राइस इफिशियंट है B से, ठीक है। A टेक्स 20 डेज, A कर रहा है कि 20 डेज टाइम ले रहा है। देन इन हाउ मेनी डेज B कैन फिनिश द सेम जॉब। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि A की कार्यक्षमता B से 3 गुनी है, यानी A = 3B, या इस तरह से इसको ऐसे भी कर सकते थे, A:B क्या 3:1, या इसी को इस तरह से भी कर सकते थे। इसी को देखो A/B करता तो भी क्या हो जाता 3/1। तो देखो इसको बनाने के 2 वे हैं, 2 वे, दोनों मेथड मैं बताता हूं। मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 क्वेश्चन कह रहा है कि किसके निकालनी है? B का निकालना है कि कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो देखो मेथड 1 जिसका निकालना है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे, याद रख लेना, जिसका निकालना है उसको डिवाइड करेंगे और जिसका दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो A का दिया हुआ है कितने दिन में? 20 दिन में। A की इफिशियंसी कितनी है? 3, कोई दिक्कत नहीं है। किसका निकालना किसका है? B का, तो B की इफिशियंसी कितनी है? 1, डिवाइड करेंगे, मैंने यही तो बताया था। कितना डेज हो गया? 60 डेज। देखो दूसरा मेथड 2, मेथड 2 क्या, अगर इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है ना, A:B, इफिशियंसी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:3। देखो अब A कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। 1 के लिए कितना दिया हुआ है? 20, यानी कितना गुना है? 20 गुना है। तो उसी तरह 3 के लिए भी 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर देखो 1 के लिए 20 दिया हुआ था ना, तो ये कितना गुना है? 20 गुना है। तो उसी तरह 3 के लिए 20 गुना कितना हो जाएगा? 60। इस तरह से भी आंसर कर सकते थे। अगर एक और ऐसे ही थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच करना है, इफिशियंसी के रेशियो A:B का कितना दिया हुआ है? 3:1, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। अब देखो क्वेश्चन में 1 की कितनी यूनिट दी हुई है? 1 20, तो 1 के लिए 20 है, तो 3 यूनिट B का पूछा जा रहा है, तो 3 के लिए 20 × 3 कितना हो गया? 60 डेज। आप क्वेश्चन को किसी भी वे से कर सकते हो, आपका जिस मेथड से, मैं अगेन बता दूं बहुत सारे वे से करा रहा हूं, आपको बहुत मजा आने वाला, और सारे क्वेश्चन आपको SSC सीजीएल में पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि A इज थ्राइस इफिशियंट एज B, A:B इफिशियंसी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1 इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है देयरफॉर एबल टू फिनिश ए जॉब
ऑफ वर्क इन 60 लेस देन बी। जो ए है ना वो बी से कितना कम है, 60 लेस देन बी से फिनिश कर लेता है, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअल। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। क्वेश्चन देखो, ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है, यहां पे मैंने लिख दिया ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है। लो, इसीलिए वह एक काम को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है। बी से कितना दिन, 60 दिन कम लेता है, ठीक है। तो दोनों उस काम को अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। दोनों उस काम को अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब देखो थोड़ा सा यहां पे पॉइंट समझो। पॉइंट समझने का मतलब क्या है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। देखो अगर मैं आपको देखो एज से बताता हूं, जैसे एज का मतलब क्या कि अगर मैं बोलता हूं कि राम और श्याम 2 पर्सन है, राम और श्याम 2 पर्सन है, इनका एज का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3। और मैं बोलूं कि राम श्याम से क्या है, राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बड़ा है। मतलब अगर कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा, देखो अगर मैं बोल रहा हूं राम श्याम से 10 साल बड़ा है, राम श्याम से 10 साल बड़ा है, तो ऑलरेडी है राम श्याम जो होगा राम से कितना साल, 10 साल छोटा होगा। यानी कि दोनों के बीच का तो ही डिफरेंस है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच का 1 यूनिट की वैल्यू तो ही 10 दी हुई है ना, बस यही चीज समझना था। जैसे देखो टाइम दिया हो कि 60 लेस देन डेज में काम कंप्लीट कर लेता है क्योंकि वो इफिशियंट है, तो टाइम का रेशियो निकाल दूं। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इफिशियंसी का अपोजिट होता है, तो 1:3। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बी से 60 कम दिन लेता है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो कह रहा है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों अलग अलग, ए का कितना यूनिट है, ए का 1 यूनिट है, ए का कितना यूनिट है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 30। और बी का कहे तो बी का कितना यूनिट है 3 यूनिट, बी का 3 यूनिट, तो 3 इंटू 1 यूनिट 30 के बराबर, तो 3 यूनिट 90 के। यानी एक अगर बोला जाए तो 30 दिन में काम को कंप्लीट करेगा, और बी की बात करी जाए तो वो 90 डेज में कंप्लीट करेगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज ये बहुत ही सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप कर सकते हो ऐसे चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 करा कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। ट्वाइस गुड एज बी का मतलब वही कार्य क्षमता की बात बोला जा रहा है कि यानी कि ए इज टू बी की रेशियो क्या है 2:1। बी से कितना है, ये डबल है, यही तो कह रहा है ना, इफिशियंसी की रेशियो दिया हुआ है। एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश ए फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 लेस देन बी। सिंपल वही क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन कर रहा था कि 30 कम दिन में ही कंप्लीट कर पाता है अपने काम को। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर, यानी ए प्लस बी दोनों साथ मिलके कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। हिंदी में पढ़ता हूं, ए की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी है, हमने लिख लिया, इसीलिए वह एक काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है। यदि एक साथ काम करते हुए वे कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। देखो इफिशियंसी है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, आपको टाइम का रेशियो सोचो 1:2 हो जाएगा। अब देखो एक फास्ट काम कर लेता है इसीलिए 30 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेता है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 पार्ट, यानी 1 पार्ट या 1 यूनिट बोल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमसे पूछा जाए, देखो ए कितना है 1 पार्ट है, तो ए का कितना दिन 30 डेज लगेगा। और बी की बात की जाए तो बी कितना यूनिट है 2 यूनिट, तो 2 इंटू 1 यूनिट 30 के बराबर, तो 2 यूनिट 2 इंटू 30 यानी कि 60 डेज। यानी कि ए काम को कंप्लीट करेगा 30 दिन में, बी करेगा 60 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। टोटल वर्क निकालने, टोटल वर्क एलसीएम होता है, एलसीएम क्या हो जाएगा 60। एक दिन की इफिशियंसी कितनी 60/30 यानी कि 2, और बी की एक दिन की इफिशियंसी 60/60 यानी कि 1। दोनों मिलके एक दिन की इफिशियंसी उनकी कितनी हो गई 3 यूनिट। अब यही चीज पूछ तो रहा है कि ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे, तो इफिशियंसी
दिन के लिए क्या चाहिए, टोटल वर्क कितना है 60, उनकी एक दिन की इफिशियंसी कितनी है 3 यूनिट, यानी कि भाग कर लो कितना दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे दोनों मिलके 20 डेज में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। इस तरह से मैंने इस पार्ट में 9 क्वेश्चन लिया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट अब बाइलिंगुअल है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा सारा कुछ, एक भी चीजें आपसे छूटने वाली नहीं है। तो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट दे रहा हूं और साथ ही साथ इतनी ज्यादा वर्क कर रहा हूं कि आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।